अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। तो यहाँ पे मैं आज मैंने रोज़ा रखा था, तो यहाँ पे मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के तस्बीह पढ़ रही थी और उसके बाद फ़जर के नमाज़ के बाद मैंने कुरान शरीफ की थोड़ी सी तिलावत कर ली और फिर मैं थोड़ी देर सोना चाहती थी, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो मैं बाहर निकल गई, तो यहाँ पे कम से कम 6 बज रहे थे सुबह के। तो मैंने सोचा मैं बाहर थोड़ी सी टहल लूँ, तो बाहर निकल गई मैं और काफ़ी देर में घूम रही थी बाहर। बाकी सब सो रहे थे घर पे और इन दिनों में मतलब क्या वीडियो बनाऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने मतलब कोई ब्लॉग शूट ही नहीं किया अच्छे से। तो कुछ दिन पहले मैंने एक छोटी सी ब्लॉग बनाई थी जब मेरी दीदी आई हुई थी और मासी के घर में हम दावत के लिए गए थे। तो मतलब एकदम से झटपट से मैंने कुछ वीडियो ऐसे ही डाल लिया था, पता नहीं वो कैसे हुआ मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे मैं फिर से नई से मतलब एक वीडियो बनाने लग रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी नई से मतलब वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन गैप हो गए हैं वीडियो ना बनाते हुए। इसलिए अभी मतलब मुझे एक कैसा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो मतलब बाहर का नज़ारा है ये काफ़ी ही सुंदर सा दिखाई देता है सुबह सुबह। तो मुझे ये नेचुरल व्यू बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मेरी सारी वीडियो में मैं थोड़ी सी नेचुरल व्यू की क्लिप डाल दूँ। और प्लांट्स भी मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, इसलिए मैं प्लांट्स के साथ भी काफ़ी टाइम मतलब बिता लेती हूँ और जितना हो सके मैं प्लांट्स को ही अपनी टाइम देती हूँ। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे अब्बू के जाने के बाद मेरा दिल काफ़ी मतलब टूट चुका था। मैं काफ़ी परेशान रहती थी हमेशा, और अभी भी मतलब ऐसा ही लगता है कभी भी जब भी मुझे उनकी याद आती है तो मतलब अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। मतलब अभी भी मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मतलब वो नहीं है हमारे साथ और ज़्यादा दिन हुए भी नहीं, अभी 6 महीने ही हुए हैं शायद। तो उनके जाने के बाद मैंने नहीं सोचा था कि मैं ब्लॉगिंग फिर से शुरू कर पाऊँगी, इसलिए मैंने एक स्टेटस भी डाला था शायद कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अभी थोड़ा मतलब मैंने खुद से ही सोचा कि अगर इन सब से मैं हट जाऊँगी तो और भी मतलब डिप्रेशन की तरफ कहीं चली ना जाऊँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मिस करती हूँ मैं अब्बू को। और आप लोग मेरी ये बातें सुन के प्लीज़ जज मत करिएगा मुझे, क्योंकि पता है मुझे सबको एक ना एक दिन जाना ही है। लेकिन क्या करूँ मतलब वो इतनी जल्दी चले जाएंगे कभी सोचा ही नहीं था। मतलब वो इतने उनकी तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं हुई थी कि मतलब 1 महीने के अंदर में ही वो चले गए हमें छोड़ के। तो अल्लाह का यही हुक्म है, क्या कहूँ मैं, और सबको एक ना एक दिन जाना ही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अभी आगे बढ़ना है हम सबको, और हमें भी मतलब एक ना एक दिन तो जाना ही है अल्लाह के घर। तो इसलिए मतलब मैं ख़ुद को थोड़ी सी मोटिवेशन देने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं अपनी गार्डन की सैर कर रही थी सुबह सुबह। तो क्योंकि मैंने रोज़ा रखा था तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ हैवी ज़्यादा कुछ काम नहीं करूँगी, तो इसलिए मैं थोड़ी सी सैर करके बाद में फिर सोने की कोशिश करूँगी। और सच में मैं जब घूम के मैं बेड पे गई तो नींद तो पहले आ ही नहीं रही थी। तो उसके बाद मैं जब सोई तो एकदम से मतलब 10 बज गए थे। तो 10 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद माँ और बहन उन दोनों को बैंक में जाना था कुछ काम से, तो वो लोग चले गए तैयार होके। उनको भी जाते जाते कम से कम 11 साढ़े 11 ऐसे हो गए थे। तो उसके बाद मैंने पूरा घर झाड़ू लगाया और नहाया मैंने, और उसके बाद जोहर की नमाज़ भी पढ़ ली थी। तो जोहर के नमाज़ के बाद बारिश जैसे आने वाली थी ऐसा हो गया था। तो घर पे भाई भी नहीं था, वो भी कहीं काम से बाहर चला गया। तो उसका कुछ कुरियर आया था तो मैंने वो भी रिसीव कर लिया और घर में अकेली थी मैं। तो बस रोज़ा रखना और
तिलावत करना इन दिनों में मतलब हफ्ते में 3 बार या 4 दिन ऐसे मतलब रोज़ा रख रही हूँ जब भी मुझसे होता है। और तिलावत भी मैं करती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैंने बंगाली में मतलब कुरान शरीफ की तिलावत की है, अपने आप से सीखी है मैंने। क्योंकि हमारे घर में बहुत पहले जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे हम, तो उस वक्त हमारे यहाँ पे जो मौलाना साहब थे वो काफ़ी मतलब बदल गए थे। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन कुछ बना रही थी, हमारे घर में कोई मेहमान आए थे, तो मैं आपको बता रही थी कि हाँ, हमारे यहाँ पे जो मौलाना साहब थे वो काफ़ी बदलते रहते थे। तो ऐसा करते करते मतलब हम बड़े हो गए और उसके बाद हम लड़कियों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, तो इसके लिए मतलब हम अरबिक में जो कुरान शरीफ है उसकी तिलावत करना हमें सीखना ही नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते जब मैं बड़ी हो गई, जब खुद से समझ आया कि नहीं ये तो सीखना ही है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, जब तक मतलब अरबिक में नहीं सीखना है, अगर सीख नहीं पाती तो बंगाली में तो कम से कम सीखना ही है। तो इसलिए मैंने बंगाली में अल्लाह के साथ माफ़ी मांगते मांगते मैंने 4 ख़त्म पूरा कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो इसलिए मतलब मैं कहना चाहती थी कि आप लोग भी, अगर आपके दिल में अगर जज़्बा है, आप अगर अल्लाह के करीब दिल से होना चाहते हैं, तो वो मतलब हो सकते हैं कुछ भी करके। आपको मतलब कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, या तो कुछ मौलाना साहब उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप खुद से कोशिश कर सकते हैं, और जब आप खुद से कोशिश करेंगे तो अल्लाह भी आपकी मदद करते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैंने ही महसूस किया है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में बहुत बार हुई है। और ऐसे करते करते मैं अभी अल्लाह के बहुत ही करीब हो गई हूँ। ऐसा लगता है मतलब ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम तो चलती हैं, चल भी रही हैं, बहुत सारी आई गई आते हैं जाते हैं, लेकिन जब से मैंने मतलब कुरान की तिलावत करना शुरू की, मतलब रोज़ एक पन्ना मैं पढ़ती हूँ, सूरा रहमान, सूरा यासीन जब मैं पढ़ती हूँ तो दिल को इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब झट से मतलब कोई भी टेंशन आपकी दिमाग में चल रही हो कि, तो मतलब वो भी झट से मतलब ख़त्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि थोड़ी देर पहले मैं कुछ सोच रही थी, टेंशन में थी, तो भूल जाती हूँ मैं वो भी। तो इसलिए मतलब अल्लाह के करीब होना हमारे ऊपर में है, और हम अगर अपनी मदद करेंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद करेंगे। तो यहाँ पे मगरिब का वक्त लग चुका था, और यहाँ पे देखिए मैं बाहर का नज़ारा दिखा रही थी। तो शाम के वक्त मतलब अभी ठंड का मौसम थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अक्टूबर का महीना ज़्यादा दूर नहीं है, तो बाहर मतलब फॉगी जैसे हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इफ़्तार भी करने लगी हूँ। इफ़्तार के वक्त मैंने सिर्फ एप्पल और खजूर वो ही लिया था, और बहन ने जो बनाया था वो कुछ पास्ता थी मीठी, तो वो मैंने खाया मतलब क्या, खाया ही नहीं उस वक्त, मतलब चम्मच में उठ ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने रख दिया, बहन को दे दिया उसने। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इफ़्तार कर लिया, और इफ़्तार के बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। तो ये वीडियो कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो जब बहुत ही जल्द मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हम सबको अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।